ओडिशा सरकार सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग पत्र संख्या 11 दिनांक 25 जनवरी 2023 से श्री सुरेंद्र कुमार आईएएस सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव जीए और पीजी विभाग सेवा समस्त आयुक्त सह सचिव विशेष सचिव सभी प्रधान सचिव समस्त अपर मुख्य सचिव विषय सेवा प्रदाता एजेंसियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करना। श्रीमान, यह उनके सहित सेवा प्रदाता एजेंसियों से संबंधित डेटा के संग्रह के संबंध में है। प्रदर्शन विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा लगाया गया। सरकार के पास है मासिक पारिश्रमिक के विलंबित और आंशिक रूप से जारी होने और गैर विलंबित होने की रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, वैधानिक बकाया जमा आदि। इस तरह के आरोप हालांकि संतोषजनक नहीं है। अधिकांश विभागों द्वारा पूर्व में रिपोर्ट किया गया कार्य निष्पादन। यहाँ ये दोहराना आवश्यक है कि सरकार का उद्देश्य निरंतर मूल्यांकन करना है, व्यक्तिगत एसपीए का प्रदर्शन और सेवा की कमी सहित किसी भी अवैधता के मामले में वितरित करें, उनके खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करें। इसी तरह सरकार भी सुनिश्चित करना चाहती है प्रशासन में बेईमान अधिकारियों द्वारा एसपीए को परेशान नहीं किया जाता है, अंततः उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इसलिए सही डेटा की उपलब्धता निम्नलिखित कारणों से पूर्व शर्त है। 1. संभावना है कि सेवा प्रदाता एजेंसियों को एमओ के दायरे में लाया जाएगा। सरकार ऐसी स्थिति में यह एसपीए के प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करेगा और विभाग जो उनकी सेवाएं ले रहा है 2 के माध्यम से एसपीए और विभागों के प्रदर्शन की कड़ी निगरानी, प्रदर्शन रेटिंग जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक दंडात्मक कार्रवाई करने में मदद करेगी, ताकि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जनशक्ति को किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो। इसे देखते हुए शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि विभागों को एक बार संलग्न निर्देशों का पालन करते हुए संलग्न एक्सेल प्रारूप में फिर से जानकारी प्रस्तुत करें। सभी विभागों से अनुरोध है कि वे प्रदर्शन की रेटिंग करते समय उचित सावधानी बरतें एसपीए, और यदि एसपीए का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो उसे स्पष्ट रूप से होना चाहिए। वर्तनी स्प्रेडशीट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अच्छी समझ रखने वाला एक वरिष्ठ ओएएस अधिकारी आवेदन पत्र एक्सेल के लिए प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो कि एकमात्र होगा। सभी अधीनस्थ कार्यालयों से आवश्यक जानकारी के संग्रह के लिए जिम्मेदार समेकित करें और निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए विभाग के लिए अंतिम शीट तैयार करें। विभाग के सचिवों से व्यक्तिगत रूप से संग्रह की निगरानी करने का अनुरोध किया जाता है और डेटा का प्रसंस्करण और यह सुनिश्चित करना कि सभी को अनिवार्य रूप से भरकर सटीक जानकारी संकलित की गई है। जीए एंड पीजी विभाग को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले दिए गए एक्सेल शीट प्रारूप में कॉलम। चूंकि अगली बैठक एसपीए के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए होने की उम्मीद है, 1 सप्ताह के समय में बुलाई गई। ये जानकारी संकलित की जानी चाहिए और 4 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए जरूर। एसीएस सरकार को जीए और पीजी प्रस्थान प्रदाता एजेंसियों एसपीए पर एक्सेल शीट भरने के निर्देश। 1. विभागों द्वारा दी गई जानकारी में सभी का विवरण होना चाहिए। संबंधित विभाग द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसियों एसपीए को भी लगाया गया है, जैसा कि विभाग के अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नियुक्त किया गया है। 2. विभागों को अपने अधीनस्थों से जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है। कार्यालय सभी अनुरोधित सूचनाओं को उचित तरीके से समेकित और प्रस्तुत करते हैं। एक्सेल शीट में टाइप किया गया प्रारूप। 3. विभागों में सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को शामिल किया जा सकता है। आईटी स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मशीन उपकरण जैसे विशेषज्ञ कार्य, तकनीकी कर्मचारी, श्रेणी के तहत ऑपरेटर आदि। अन्य आउटसोर्स
गैर तकनीकी कर्मचारी श्रेणी के तहत सुरक्षा गार्ड, हाउसकीपर, सफाई कर्मचारी आदि जैसे कर्मचारी। 4. तकनीकी स्टाफ संख्या का श्रेणीवार ब्रेकअप निम्नलिखित में उल्लेख किया जाना चाहिए। लगे हुए तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या के आंकड़ों के निकट एकल प्रकोष्ठ। इसी तरह गैर तकनीकी कर्मचारियों की संख्या का श्रेणीवार ब्रेकअप होना चाहिए। गैर तकनीकी की कुल संख्या पर डेटा से सटे एकल कक्ष में उल्लेख किया गया है। स्टाफ लगा हुआ है। 5. विभागों को अनिवार्य रूप से पिछले 12 महीनों की जानकारी देनी होगी। एसपीए की प्रदर्शन मूल्यांकन रेटिंग के संबंध में एसपीए द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को देय वेतन का समय पर भुगतान। नोट: पिछले 12 महीनों के लिए प्रदर्शन रेटिंग पर आधारित होना चाहिए से कर्मचारियों को भुगतान जारी करने में एसपीए द्वारा लिया गया औसत समय संबंधित एसपीए को विभाग, कार्यालय द्वारा निधि जारी करने की तारीख। उदाहरण के लिए 1. विभागों, कार्यालयों द्वारा निधियों के अंतरण की तिथि संबंधित एसपीए को टी माना जा सकता है। b. यदि संबंधित एसपीए ने बकाया वेतन को स्थानांतरित कर दिया है आउटसोर्स कर्मचारी में T-3 दिनों के भीतर उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान की जा सकती है। द्वितीय, T-5 दिनों के भीतर अच्छी रेटिंग प्रदान की जा सकती है। तृतीय, T-7 दिनों के भीतर खराब रेटिंग प्रदान की जा सकती है। इव T-7 दिनों के बाद बहुत खराब रेटिंग प्रदान की जा सकती है। द्वितीय, ईपीएफ और ईएसआई जैसे वैधानिक देय राशि जमा करना। नोट: पिछले 12 महीनों के लिए प्रदर्शन रेटिंग पर आधारित होना चाहिए। एसपीए द्वारा वैधानिक देय राशि जमा करने के संबंध में लिया गया उदाहरण 1 द्वारा ईपीएफ और ईएसआई जमा करने के लिए वैधानिक समय रेखा संबंधित एसपीए को टी माना जा सकता है। b. यदि संबंधित एसपीए ने बकाया राशि जमा कर दी है में वैधानिक समय सीमा के भीतर उत्कृष्ट रेटिंग हो सकती है सम्मानित किया। द्वितीय, T-5 दिनों के भीतर अच्छी रेटिंग प्रदान की जा सकती है। तृतीय, T-10 दिनों के भीतर खराब रेटिंग प्रदान की जा सकती है। इव T-10 दिनों के बाद बहुत खराब रेटिंग प्रदान की जा सकती है। 6. कानूनी कार्रवाई के रूप में जैसे कि काली सूची में डालना, एसपीए का पंजीकरण रद्द करना और यदि आवश्यक हो तो दंडात्मक कार्रवाई। यदि एसपीए इसे पूरा करने में विफल रहते हैं तो सरकार द्वारा कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा। विनियामक आवश्यकताओं: एसपीए की प्रदर्शन रेटिंग परिश्रम पूर्वक होनी चाहिए। किए गए और मनमाने और अनुचित मूल्यांकन रेटिंग से किसी भी तरह से बचा जाना चाहिए। लागत: 7. खराब, बहुत खराब प्रदर्शन रेटिंग का कारण स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए एक्सेल शीट के उपयुक्त सेल में। 8. चूंकि एसपीए अब मोदी सरकार योजना के तहत कवर किए जाएंगे, कोई भी बाद में एसपीए के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की संदर्भ के साथ जांच की जाएगी। विभाग, कार्यालय द्वारा दी गई प्रदर्शन रेटिंग के लिए जिसने लगाया है स्पा। 9. एक्सेल शीट में दर्ज सभी जानकारी को मेल किया जा सकता है। jsjad12@gmail.com में इसे रखने के लिए निर्धारित समय के भीतर अगली समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ली जाएगी।